आइए अब मैं बिला तमहीद हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शाह खालिद से गुजारिश कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि साहब तर्ज शायद तरन्नुम है वो, गुलशन बज़्म में फूलों का तबस्सुम है वो अगर नगमा सरा हो तो हवाला हो जाए, जैसे हो चांद तोलू और उजाला हो जाए। मऊ की सरजमीन का एक ऐसा शायर कि वो मऊ की अजीम सरजमीन जो फैजा इब्न फैजी का दयार है, जिसने कहा था कि शऊरे ज़ात भी क्या रंगे कायनात भी क्या, तमाम नक्श हमारी नजरवरी का है, मेरा कलाम समझ कर तू इसको रद्द मत कर, ये एक जुज हदीस पैगंबरी का है और सजा के जिस्म पे निकलो कबाए जख्म फिजा की शायरी का तकाजा कलंदरी का है। जिस सरजमीन ने शायरी को तकाजा कलंदरी का एहसास दिला दिया, आइए उसी अजीम सरजमीन का मशहूर शायर, आइए जनाब शाह खालिद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया, आप बैठ जाएं, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ आप बैठ जाएं, बहुत अच्छे लोग हैं आप, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सुना। मुझे जवाब देना था दोस्तों माइक से कुछ लोगों को, लेकिन वो इस वक्त डाइस पे नहीं है, शायद वो जवाब सुनने के काबिल नहीं थे वो लोग जो डाइस छोड़ के चले गए। मैं मतलब पेश करता हूँ, अगर आप बैठ जाए तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जी बैठ जाए मेरे भाई। मेरे मोहतरम MA फाउंडेशन के चेयरमैन मोहतरम जमाल अख्तर अरपन साहब यहाँ मौजूद है। मेरा भाई मोहम्मद अजमल, मोहम्मद कमाल, शाहनवाज अख्तर सामाजिक साहब भी इस ग्राउंड में मौजूद है, उनकी भी शिरकत चाहूंगा। तमामी शोरा हजरात की शिरकत, काबिश रुदौलवी, असद आजमी, वसीम रामपुरी, अली बाराबंक भी आप तमामी हाजिर की शिरकत। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, आप बैठ जाएं, तभी मैं कोई शेर पढ़ूंगा। आप ये जान लीजिए कि चांदनी शबनम अब नहीं आएंगी डाइस पे। आप अगर आप मुंतजिर हैं उनके तो आप ये बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि अभी 4 शायर मौजूद हैं, आप उनको सुनना है आपको। अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो बस जरा सा माहौल बनाए, मैं कुछ शेर पेश करता हूँ। लाला मैं जी पेश करता हूँ कि बिखराई है जुल्फ़े मुअम्बर हुस्न जो अपने शानों पर, उसने जो अपने शानों पर, उसने जो अपने शानों पर। ये समझिए कि चांदनी साहिबा से खूबसूरत शायरा एक यहाँ मौजूद है, बिहारी लाल अंबर, आप उसको तस्वीर में रखें। अगर चांदनी होती तो ये मैं शेर, ये मतलब मैं उसकी नजर करता, ये जितने दीवाने हैं मैं पेश करता हूँ। लाला मैं कि बिखराई है जुल्फ़े मुअम्बर, उसने जो अपने शानों पर, उसने जो अपने शानों पर। बिखराई है जुल्फ़े मुअम्बर, बिखराई है जुल्फ़े मुअम्बर, उसने जो अपने शानों पर। शायद उसे मालूम नहीं है गुजरेगी क्या दीवानों पर, गुजरेगी क्या दीवानों के। बिखराई है जुल्फ़े मुअम्बर, उसने जो अपने शानों पर, उसने जो अपने शानों पर। बिखराई है जुल्फ़े मुअम्बर, बिखराई है जुल्फ़े मुअम्बर, उसने जो अपने शानों पर, उसने जो अपने शानों पर। शायद उसे मालूम नहीं है, शायद उसे मालूम नहीं है गुजरेगी क्या दीवानों पर, गुजरेगी क्या दीवानों पर, गुजरेगी क्या दीवानों पर। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब खालिद भाई, लुकमान भाई की शिरकत से पेश करता हूँ बतौर खास। एक मतला और पेश करता हूँ, इरशाद मतला और पेश करता हूँ। लाला कि मिला वो हुस्न का पैकर। जी बैठ जाए, अब ये समझदार लोग हैं, इंशाल्लाह जरूर बैठेंगे, बैठ जाए जी। कि मिला वो हुस्न का पैकर, जो अब की बार मुझे मिला, वो हुस्न का पैकर जो अब की बार मुझे। तो खुल के उससे कहूँगा है तुझसे प्यार मुझे।
मिला वो हुस्न का पैकर जो अब की बार मुझे, तो खुल के उससे कहूँगा है तुझसे प्यार मुझे। नजर मिलाते नजर मिलाते हुए इसलिए मैं डरता हूँ, नजर मिलाते हुए इसलिए मैं डरता हूँ। तेरा शबाब न कर दे गुनाहगार मुझे। भाई बहुत खूब बहुत खूब भाई, जिंदाबाद, बहुत उम्दा जुबान, बहुत खूब बहुत खूब। भाई इस तरह से नहीं, अब बैठिए, आप पढ़ने दीजिए उनको, टाइम नहीं है, ये सब काम आप बाद में कर लीजिएगा, जब पढ़ के चले जाएंगे वो बैठेंगे वहीं पे कर लीजिएगा इस काम को। बहुत खूब जिंदाबाद। देखिए जब शुरू में आए थे हम लोग तो ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। आपने साबित कर दिया कि उस वक्त भी शेर सुनने वाले इतने ही लोग मौजूद थे जितने इस वक्त मौजूद हैं इस महफिल में। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया अमलादब मैं कि मिला वो हुस्न का पैकर जो अब की बार मुझे, तो खुल के उससे कहूँगा है तुझसे प्यार मुझे। नजर मिलाते नजर मिलाते हुए इसलिए मैं डरता हूँ। तेरा शबाब न कर दे गुनाहगार, तेरा शबाब न कर दे गुनाहगार मुझे। वाह वाह वाह, बहुत खूब शाह खालिद भाई, जिंदाबाद, बहुत खूब। क्या कहने। काबिश भाई एक मतला और पेश करता हूँ, असद भाई, वसीम भाई, धीरे धीरे माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। अब देखिए कुछ अपनी मर्जी से कुछ नई गजल, बिल्कुल ताजा गजल सुनाना चाहता हूँ, उसका मतलब देखिए भाई अकमल भाई बतौर खास कि वो भी तो एक बशर था, शायरी की हिफाजत कीजिएगा, कि वो भी तो एक बशर था। दुनिया ये कह रही है वो भी तो एक बशर था। अकमल भाई प्लीज मेहरबानी कीजिए कि वो भी तो एक बशर था। दुनिया ये कह रही है वो भी तो एक बशर था, वो भी तो एक बशर था। वो भी तो एक बशर था, वो भी तो एक बशर था। दुनिया के कह रही है, दुनिया के कह रही है, फर्शे जमी पे जिसने फर्शे जमी पे जिसने, वो भी तो एक बशर था। दुनिया के कह रही है, दुनिया के कह रही है, फर्शे जमी पे जिसने जन्नत उतार ली है, फर्शे जमी पे जिसने जन्नत उतार ली है, वो भी तो एक बशर था। दोस्तों एक चांद हम लोग देखते हैं तो मस्जिदें हमारी भर जाती हैं, पूरी सफ़ें भर जाती हैं। एक चांद हम देखते हैं तो हमारी सफ़ें खाली हो जाती हैं, हमारी मस्जिदें खाली हो जाती हैं। मैं एक मतला सानी मतला पेश करता हूँ, तमामी डाइस के हवाले से आप तक पहुँचाता हूँ। लाला मैं कि बादे अज़ाबी मस्जिद मस्जिद, बादे अज़ाबी मस्जिद, बादे अज़ाबी मस्जिद खाली पड़ी हुई है, बादे अज़ाबी मस्जिद के बादे अज़ाबी मस्जिद, बादे अज़ाबी मस्जिद खाली पड़ी हुई है,
खाली पड़ी हुई है। अरे अफसोस की घड़ी है, अफसोस की घड़ी है, अफसोस की घड़ी है, अफसोस की घड़ी है, अफसोस की घड़ी है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शेर था ये दोस्तों, आपको शायरी तक पहुंचना चाहिए था। बैर कैफ एक शेर और पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा। मैं अफसोस की घड़ी है, अफसोस की घड़ी है, अफसोस की घड़ी है। बतौर खास मुलाजा करें कि किसकी मजाल थी, सुनिएगा कि किसकी मजाल थी जो हमको जलील करता, क्या बात है, हमको जलील करता। कि किसकी मजाल थी जो हमको जलील करता, हमको जलील करता। कि किसकी मजाल थी जो किसकी मजाल थी जो हमको जलील करता, हमको जलील करता। लेकिन हमारे अंदर, लेकिन हमारे अंदर मिलती बहुत कमी है, लेकिन हमारे अंदर बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत है, लेकिन हमारे अंदर मिलती बहुत कमी है। अफसोस की घड़ी है, अफसोस की घड़ी है, अफसोस की घड़ी है। और जहानागंज वालों एक शेर और पेश करता हूँ, फिर उसके बाद इजाजत बतौर खास मुलाहिजा मैं कि माँ बाप की जो खिदमत करता है जिंदगी क्या भर, भाई, करता है जिंदगी भर। के माँ बाप की जो खिदमत करता है जिंदगी भर, करता है जिंदगी भर। माँ बाप की जो खिदमत की जो खिदमत करता है जिंदगी भर, करता है जिंदगी भर। फरमान की बुरिया है, फरमान की बुरिया है, वो शख्स जन्नती है। फरमान की सुभान अल्लाह भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। जन्नती है, फरमान की बुरिया है, वो शख्स जन्नती है। फरमान की बुरिया क्या कहने, सुभान अल्लाह भाई, बहुत उम्दा कलाम से पेश कर रहे थे जनाबे शाह खालिद साहब, बहुत उम्दा कलाम से नवाज रहे थे कि रब ने माँ को ये अजमत कमाल दी, उसकी दुआ से आई मुसीबत को टाल दी। कुरान ने माँ के प्यार की इस तरह मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। इसकी तर्जमानी कर रहे थे जनाबे शाह खालिद साहब कि एक ऐसी हस्ती है कि अगर मुस्लिम होता है तो वो भी बोल पड़ता है कि एक ऐसी माँ है, कोई मौसम हो, एक ऐसी माँ है कि कोई मौसम हो, रखा नहीं कभी अपने ख्याल, और 7 बच्चे पाल सकती है अपने लिए एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते एक माँ का ख्याल। ये फर्क होता है माँ और बेटों में। आइए हजरात।